हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डेसिमल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेसिमल का इंट्रो वीडियो बता रही हूँ। डेसिमल क्या होता है, तो जो ये न्यू वर्ड डेसिमल इंट्रोड्यूस हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस हम उन्हें बोलते हैं दोज नंबर्स जो होल नंबर का पार्ट होता है। मीन्स टू से सपोज एक केक है, उसको हमने हाफ कट किया तो हाफ पार्ट यानी कि 1/2 या 1/4 पार्ट में कट किया तो 1/4। तो ये न्यूमरेटर जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो वो एक फ्रैक्शन फॉर्म करता है। मीन्स टू से एक होल नंबर एक सिंगल टर्म भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ नंबर्स हो सकता है। तो उसका जो एक पार्ट होगा मतलब 1/4, आपने सुना होगा 1/4, 1/3, तो ये फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन से ही डेसिमल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। डेसिमल्स आर द मेथड बाय विच वी कैन राइट अ फ्रैक्शन नंबर हैविंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। सपोज 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 यानी कि 0.5, तो जो ये पॉइंट नंबर है वही डेसिमल नंबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। तो हम जिन नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज फ्रैक्शन हुआ हमारा 1/2 और उससे हमने डिवाइड किया तो 0.5 जो आया, जो ये 0.5 है ये एक डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर हो गया हमारा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1624.43, तो ये जो डेसिमल फॉर्म में ये नंबर है तो इसी को डेसिमल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, ये वर्ड ही डेसिमल नंबर हुआ। ओके, तो अब प्लेस वैल्यू चार्ट तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि होता है वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, इस साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज 10 टाइम्स। मीन्स टू से जैसे कि वंस है तो वंस एक नंबर होगा, मतलब लेफ्ट, जब नंबर लेफ्ट की तरफ जाता है तो 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। और अगर कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि लेफ्ट की साइड तो नंबर जाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, और राइट के साइड क्या होता है, तो राइट के साइड ना डेसिमल पॉइंट लगता है, उसके बाद राइट के साइड 10th, 100th, 1000th, मतलब इस तरह के नंबर बढ़ते हैं। और राइट साइड पे डिक्रीज 1/10 टाइम, कोई भी नंबर होता है डिक्रीज होता है 1/10 टाइम्स जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे 10 टाइम इंक्रीज होता है, जैसे वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10 से मल्टीप्लाई होता है और इधर ही डिवाइड होता है, मतलब 1/10 टाइम डिक्रीज होता जाता है। तो 1624.43 में ये जो 4 पार्ट है 1/10, 4 है जो ये 1/10 टाइम्स डिक्रीज है, और 3 है 1/100, मतलब ये इस प्लेस वैल्यू पे है 1/10 प्लेस पे और 1/100। अभी आगे और डिटेल में मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो डेसिमल जो पॉइंट होता है डॉट, उसे हम डेसिमल बोलते हैं। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में है, मतलब 10 आइदर 10 है, 100 है, 1000, 10,000, ऐसे करके, मतलब कि 10 के फॉर्म, उसकी पावर ऑफ 10 होनी चाहिए। अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10, 100, 1000, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइक 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे करके, तो वो होते हैं ना, वो हमारे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो फिर आगे हम देख लेते हैं इसके। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ मेरी बोली हुई आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मैं इसको एक फिगर के थ्रू आपको समझा रही हूँ। सपोज कोई भी एक चीज़ है 10 पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट, किसी भी एक चीज़ को 10 पार्ट में डिवाइड किया और इसके 4 पार्ट को शेड किया। मीन्स टू से 4/10, मतलब कि ये 10 नंबर में से 4 पार्ट शेडेड है। अब सपोज एक और नंबर है, ये इसको मैंने शेड कर लिया है 3 पार्ट में, तो 3/10। इसी तरह एक और नंबर है जो मैंने शेड कर लिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सपोज 5 6 7, सपोज इसको 7/10, तो इसको मैंने 7 पार्ट में, तो हम इसे बोल सकते हैं 4 पार्ट्स आउट ऑफ 10, मतलब इसमें 10 नंबर्स में 4 पार्ट शेडेड है। इसको बोल सकते हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, इसे बोल सकते हैं 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10, मतलब कि 7वां हिस्सा, 10 का 7वां हिस्सा। ऐसे 10 का 3rd हिस्सा, 10 का 4th हिस्सा, मतलब 4/10,
ऐसे ही बोल सकते हैं कि 15 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 72 पार्ट्स आउट ऑफ 1000। तो हम इसे डेसिमल में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4/10 को डिवाइड करने पे 0.4, 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.4, ऐसे 15 को डिवाइड करेंगे तो 0.15 और 72 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.072। मतलब इसे 4/10 भी बोल सकते हैं, मतलब ये 0.4 और 4/10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको 1500 और इसे 72,000 भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा, और ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम डेसिमल नंबर्स हैविंग डिनोमिनेटर 10, डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं, सॉरी, तो डेसिमल फ्रैक्शंस जो जिनके डिनोमिनेटर 10 होता है, लाइक 5/10, 6/10, इसी तरह डिनोमिनेटर 100 के फॉर्म में भी होगा, डिनोमिनेटर 1000 के फॉर्म में भी होगा, ठीक है। तो हम उसे जो डेसिमल नंबर होंगे उन्हें हम डिवाइड करने के बाद उसे हम लिखेंगे, लाइक मैंने 4/10 को डिवाइड करके 0.4, 15/100 को डिवाइड करके बताया। तो अब देखिए डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर पार्ट्स और दूसरा डेसिमल पार्ट्स, और इन पार्ट्स को ये डॉट पॉइंट जो होता है यही सेपरेट करता है। तो उसी डॉट पॉइंट को ही हम डेसिमल पॉइंट्स बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। लाइक एग्जांपल 36.218, तो ये जो 36 है ये होल नंबर है। मैं 36.218 मैंने नहीं बोला, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, 218 बोला है, बिकॉज ये जो नंबर्स होते हैं ये डेसिमल के बाद होते हैं, तो ये 1 से लेस होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। मीन्स टू से दैट 2/10, 1/100, 8/1000 इस फॉर्म में होंगे, तो ये 1 से लेस होंगे। इस वजह से हम इसे 218 इंडिविजुअल नंबर पढ़ते हैं। तो ये जो 36 है, 36 ये होल नंबर पार्ट है और ये डेसिमल पॉइंट है, और 218 डेसिमल नंबर पार्ट है। तो इस वजह से हम इसे 36.218, या फिर हम इसे बोलेंगे कि 36 and 2/10 100 and 8000, इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम इसे, मतलब मोस्टली ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है कि 36.218 इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये 2/10 100 8000 इस तरह से, मतलब आपको दोनों ही मेथड पता हो कि कैसे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे 4.6 है तो 4.6 एक तरह से आप इसे बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, या 4 and 6/10 भी बोल सकते हो, क्योंकि 4 और 4 + 6 अगर इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे फिक्स करेंगे तो 4 + 6/10 हो जाएगा, तो 4 and 6/10। तो आप लेकिन जनरली यूज होता है 4.6, आप इसे बोल सकते हो, ओके। अब अगर सपोज दैट कोई नंबर 1/2 है, तो फ्रैक्शन को हमने 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आया। तो 0.5 के आगे अगर कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स टू से पॉइंट लेफ्ट साइड पे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हम वहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अगर कोई भी होल नंबर नहीं है तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम 0 इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो वो पूरा नंबर बना लेंगे, क्योंकि होल नंबर होना ज़रूरी है। 0.4 लिखना अच्छा नहीं लगता, 4/10, तो इसको हम 0 आगे इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो 0.4, जैसे 3/100 है तो 0.03। तो इससे इस नंबर का कोई, अगर हम लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे अगर हम 0 इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये नंबर भी मतलब एक होल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, होल नंबर, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है, ओके। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, देख लेते हैं हम इसमें नंबर को फिक्स कैसे करते हैं, एक प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हैं। तो सपोज हमने बना लिया 1 10 100 1000, इस साइड पे होगा ना, 100 1 10 100 1000, ये, और फिर इधर लिख लेंगे हम लोग 1000। और एक चीज़ और मैंने जैसे आपको बताई कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हम 0 इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, तो उससे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेम हम एक्सट्रीम राइट पे अगर 0 इंट्रोड्यूस करा लें लेफ्ट के, सपोज 0.2 लिखा हुआ है और 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम 0 कितने भी 0 वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर बनाने में। तो जैसे हम लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अगर कोई नंबर नहीं है, और वैसे ही हम राइट, एक्सट्रीम राइट, सबसे लास्ट में हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लाइक 0.2 है तो हम 0.20 भी लिख सकते हैं, उस 0 की कोई उससे कोई नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हम ये देख लेते हैं 1 10 100 1000, इस साइड पता है ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद इधर होता है 10th,
100,000। अब जैसे 483.742 को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। 4 जो है इसका प्लेस वैल्यू है 483 का 80 प्लस 3 और 7 का 7/10 4/100 प्लस 2/1000। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। मतलब इसको प्रॉपर हम लिख सकते थे कि 483 में 4 का प्लेस वैल्यू है 408 का 80 और 3 का 3 और 7। मतलब मैंने इसे डायरेक्ट करके बता दिया, इतना तो आप अंडरस्टेबल कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं। अब इसमें कई टाइप के डेसिमल्स आप देखोगे, लाइक, अनलाइक, ठीक है, और हैविंग। वैसे मुझे बताना चाहिए था कि डेसिमल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हैविंग 10, 100, 1000, पर वो मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया इसलिए नहीं बताया। तो जैसे इक्विवेलेंट 3/10, 30/100, 300/1000 है, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल है। और ये नोट पॉइंट मैंने